ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जड़ा भरत जी जो है राजा रघुगुण को बड़े सरल और सुंदर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। हम भौतिक संसार में कैसे अपने आप को शरीर समझते हैं। मैं राजा बन गया, मैं भिखारी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये सब कैसे प्रारंभ होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया था। पहला उदाहरण उन्होंने बताया था कि भौतिक संसार के सुख दुख जो हैं ये असल नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जब मानव व्यक्ति सपने में देखता है कि मैं राजा बन गया। सपना टूट गया तो उसे पता चलता है मैं तो राजा नहीं, मेरा महल भी नहीं है। सपने में देख रहा है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, कोई मेरा सर काट रहा है, कोई शेर मेरे पीछे भाग रहा है। सपना टूटने के बाद में पता चलता है अरे ये भी सही नहीं है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वो भौतिक सुखों के पीछे भागना छोड़ देता है। उसकी समझ में आ जाता है ये तो सपने की भांति है। स्वर्ग में चला गया, मेरे पास में इतना धन दौलत ऐश्वर्य आ गया। ये सब सपना टूटने के बाद में कुछ नहीं है। पहला उन्होंने ये उदाहरण दिया था। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था कि मन जो है उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर मन को बिना नियंत्रण के रखेंगे तो मन क्या करता है, यही कारण है हमारे सुख और दुखों का कारण हमारा मन है। हमारी भौतिक अवस्थाओं का कारण हमारा मन है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था मन जो है मतवाले हाथी के बराबर है। मतवाला हाथी क्या करता है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, जहां मन चाहता है उधर जाता है। इसी प्रकार से जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, कभी हम लोग पाप कर्म करेंगे, कभी पुण्य कर्म करेंगे। फिर क्या होगा, उसके कारण पाप कर्म करेंगे तो संसार में दुख भोगेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो इसी संसार में सुख भोगेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमने ये भी समझा था, इसलिए दिव्य कर्म करने चाहिए। दिव्य कर्म का मतलब होता है जो भी कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। मन की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए। मन को अच्छा लगता है ना लगता है कोई बात नहीं, भगवान को अगर अच्छा लगता है, भगवान की इसमें संतुष्टि है, हाँ ये मैं कार्य करूंगा। अर्जुन को देखिए, पहले कह रहे थे युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। जब समझ में आ गया कि नहीं भगवान चाहते हैं युद्ध करो, तो उन्होंने युद्ध किया। उसको दिव्य कर्म कहते हैं। ना वो पुण्य कर्म है ना पाप कर्म है। उससे क्या होता है, हम संसार के बंधनों में फंसेंगे नहीं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया था। अब वो कहते हैं ये जो मन है यही कारण है हमें अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेने का। कई बार हम जन्म लेते हैं देवताओं में, स्वर्ग लोकों में जाकर के जन्म लेते हैं। उसका कारण भी मन है।
कई बार हम जन्म लेते हैं मनुष्य की योनि में, उसका कारण भी मन है। कई बार हम लोग जन्म लेते हैं जानवरों की नीचे की योनियों में, उसका कारण भी मन है। कैसे है मन? देखिए, मन जो है अनेकों प्रकार की इच्छाएं रखता है और उसके कारण अनेकों प्रकार के कर्म करवाता है उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने जो है कहीं पर बहुत सुना है कि भाई हमारा जो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, 700 फीट का मंदिर जो है वृंदावन में उसका निर्माण कार्य चल रहा है। मान लीजिए आप ये सुनते हैं तो आपके मन में इच्छा जागृत होती है, चलो भाई हम भी जाकर के देखें मंदिर के निर्माण का कार्य कैसे चल रहा है। देखिए, मन की जो इच्छा आई वो आपको लेकर के आ जाती है। आप रहते हैं दिल्ली में रहते हैं या फिर आप कहीं पे कर्नाटक में रहते हैं, लेकिन जब मन में इच्छा आती है ये मन आपको लेकर के आ जाता है। आप उसके लिए कार्य करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। या फिर मान लीजिए आपने जो है कहीं से बहुत सुना है, आपके कुछ दोस्त लोग जो हैं विदेश जाकर के आए हैं, वो बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे विदेश में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये है वो है। तो आपके मन में इच्छा जागृत होती है। फिर आप भी सोचते हैं कि भाई मैं भी एक बार जाकर के विदेश जाकर के घूम के आऊंगा। फिर आप पासपोर्ट तैयार करवाते हैं, वीजा लेते हैं। यही मन देखिए आपको मंदिर तक भी पहुंचा देता है। यही मन आपको विदेश भी पहुंचा देगा। यही मन आपको मदिरालय भी पहुंचा देगा। आपकी इच्छा है, आपके मन के अंदर में इच्छा आती है कि मुझे तो बस अनेकों प्रकार का नशा करना है, तो आप मदिरालय पहुंच जाएंगे। ये मन इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की इच्छा लेकर के आत्मा को अलग अलग शरीरों में लेकर के जाता है। प्रकृति जो है मन की इच्छा के अनुसार और उसके कर्म के अनुसार अनेकों प्रकार की योनियों में हमें वो एक प्रकार की फैसिलिटी प्रदान करती है कि हमारी इच्छा इस प्रकार की है, हमारे कर्म के अनुसार हमने ऐसा किया है, तो उसके अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है? सद असत जन्म योनिषु, किसी योनियों में सुख भोगेंगे, किसी योनियों में दुख भोगेंगे। ये मन का कारण है। दूसरा उदाहरण भी भागवत में दिया है कि जब आप देखिए, जब पानी जो है, एक तालाब के अंदर में पानी है, जब पानी बिल्कुल शांत है तो सूरज और चंद्रमा, उसकी परछाई देखिए एक ही दिखाई देगी, और जो सूर्य का आकार है वही आपको परछाई दिखाई देगी। चंद्रमा जैसा है वैसी ही आपको दिखाई देगी। लेकिन आप पानी को थोड़ा हिला दीजिए, पानी में हलचल पैदा कर दो, तब आप देखिए वही सूरज, वही चंद्रमा अनेकों प्रकार के आकार ले लेता है। सूरज एक ही है, उसकी एक ही प्रकार का रूप है, सूरज का गोल है, लेकिन जैसे पानी हिल रहा है उसके अनुसार कभी सूरज चपटा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से है, जब हमारा मन हिलता है, उसमें विकार होते हैं, उसमें अनेकों प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, तो
यही मन हमें अनेकों प्रकार के रूप प्रदान करवाएगा। पानी में हलचल के कारण वही सूर्य अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से मन में हलचल के कारण जीव जो है अनेकों प्रकार के रूप धारण करता है। यह हमारी समझ में आ जाना चाहिए। जितनी हम लोग भौतिक इच्छाएं रखेंगे, जितने मन के अंदर में अशांति होगी, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक अनेकों योनियों में, अनेकों प्रकार के प्राणी के रूप में हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो ये हमारे सुख और दुखों का कारण है कि ये मन जो नियंत्रण में नहीं है, यही आत्मा को अलग अलग शरीर प्रदान करवाता है। और भगवान इच्छा पूरी करने के लिए प्रकृति के द्वारा हमें वो शरीर प्रदान करते हैं। जैसे हमारे मन के अंदर में इच्छाएं हैं और जैसे हमने कर्म किए हैं, इन दोनों के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही जड़ा भरत जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे शरीर में जाकर के जन्म लेता है जो मोटा है, क्योंकि हमने देखा जड़ा भरत जो है हट्टे कट्टे थे और उनको राजा रघुगुण कह रहे, अरे तुम तो बहुत हट्टे कट्टे हो, तुम पालकी उठाओ। उनके सेवकों ने कहा कि तुम पालकी उठा करके लेके जाओ। या फिर वो कह रहे थे, अरे तुम तो बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम कहां पालकी लेकर के जाओगे, तुम दुबले पतले हो। मतलब क्या है, शरीर के साथ व्यक्ति को सोचना, ये व्यक्ति दुबला पतला है, ये व्यक्ति मोटा है, ये व्यक्ति हट्टा खट्टा है। ये सब क्या है, वही आत्मा अलग अलग शरीर में जाकर के अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करती है। और हम लोग सोचने लगते हैं ये शरीर ही मैं हूं। मान लीजिए आज आपने काले कपड़े पहने हैं, क्या आप सोचेंगे अरे मैं काले कपड़े वाला हूं? अगले दिन आप पीले कपड़े पहनते हैं, अगले दिन आप थोड़ी सोचते हैं मैं पीले कपड़े वाला हूं। आप तो जानते हैं कि भाई ये तो कपड़ा है, ये तो मेरा वस्त्र है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कभी मैंने पीले कपड़े पहन लिए, कभी लाल कपड़े पहन लिए, कभी काले कपड़े पहन लिए। मैं थोड़ी बदल गया, कपड़े बदलने से मैं थोड़ी बदल गया। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी ये समझ में है, ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं शूद्र हूं। ये तो अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति ने हमें प्रदान किए। तो अब हमें क्या करना है? इसलिए तो वेदों के अंदर में बताया है, मन को नियंत्रण में करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं योगी का मतलब क्या होता है, योगी क्या करता है। योगी जो है अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करता है। अगर मन हमारे नियंत्रण में आ जाए, अगर मन नियंत्रण में आ गया तो इंद्रियां तो अपने आप आ जाती हैं। इंद्रियों को अलग से नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मन अगर नियंत्रण में आ जाए तब हमें समझ लेना चाहिए हमारी भौतिक संसार से मुक्ति निश्चित है। जब तक मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी मनमानी जब तक मन करेगा, तब तक हमें समझना चाहिए भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। सुख दुख अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया तरीका
मन को नियंत्रण में करने का है कि मन को हमेशा भगवान में लगाना चाहिए। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, मन को हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगाओ और इंद्रियों को इधर उधर भागने मत छोड़ो। इंद्रियों को भी भगवान के कर्म में लगाओ। हाथों के द्वारा मंदिर की सफाई करो, भगवान के कार्य करो। पांव के द्वारा मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करो। आंखों के द्वारा भौतिक सांसारिक हम लोग सुंदरता को देख करके मन में अनेकों प्रकार के इच्छाएं जागृत करते हैं। उसकी जगह में भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके हम जो है इन आंखों के द्वारा भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करें, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती है। मन को एक स्थान चाहिए उसको बांधने के लिए, तब मन हिलेगा नहीं। इंद्रियों को एक व्यवसाय चाहिए कुछ करने के लिए। हाथ कुछ ना कुछ काम करेंगे, पांव कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, लेकिन सब मन के द्वारा ही होता है। मन कहता है पांव को मंदिर की तरफ जा, तो हम लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। मन कहेगा पांव को नहीं नशे खाने में जा, नशा कर जा करके, तो हम नशे के लिए चले जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मन है। अगर मन हम नियंत्रण में कर लें, इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। और ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, तब तक बार बार संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। ये मन ही कारण है अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेने का। और जब हम मन को नियंत्रण में कर लेंगे, उसको कहते हैं जीवन मुक्त स उच्यते। इस जीवन में रह करके भी हम मुक्त हो जाते हैं और शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सनातन रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो और आगे अब वो क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।